मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स फिर से हम एनसीईआरटी का आगे का पार्ट लेके चलते हैं। लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर हम लोग रिलीज कर चुके हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक का कंटेंट पढ़ लिया था। तो अब होगा उसके आगे का, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने समझाया है, लेकिन इस वाले पैराग्राफ से देखिए अगर एनसीईआरटी के, तो लिखा हुआ है कि ये जो सारे मेथड्स हैं एल्कोहल की रिएक्शंस PCl5 से, एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस से और एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से, ये जो मेथड्स हैं वो फिनॉल बनाने में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्यों? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ इस जगह पर हाईलाइट कर देते हैं। इसके लेक्चर के पहले अगर देखना है आपको, जो अगर नए हैं वीडियो में, तो पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन एनसीईआरटी 1 लेक्चर और 2 देखिएगा धुरंधर बैच में, और तब उसके बाद ये आपको समझ में आएगा कि कंटेंट कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो हाईलाइट करके पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स because the carbon oxygen bonds in phenol has partial double bonds character and is difficult to break being stronger than a single bond। इस लाइन को मैं आपको समझाता हूं, जो लिखा है आपने एक बार रीड कर लिया है। तो अब देखिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये जो ऊपर सारे मेथड्स ये दिए हुए हैं, इन मेथड्स से हेलो एरीन नहीं बन सकता। क्यों? ये हेलो एरीन नहीं बन सकता क्यों? ठीक है, तो इसका कारण है कि अगर आप हेलो एरीन बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यूज करना पड़ेगा फिनॉल का। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। रूम टेम्परेचर पर फिनॉल सॉलिड है, अगर प्योर फिनॉल है तो ये फिनॉल के विषय में 2 जानकारी हुई। फिनॉल, अगर फिनॉल से आप बनाएंगे तो फिनॉल में यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं इरेज करके एक चीज बता देता हूँ। फिनॉल में यहाँ पर देखिए है पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, और जहां पर स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड अल्टरनेट होता है वहां होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड लग जाता है, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड लग जाता है तो बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्गर, और जब बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्गर तो रिएक्शन की जो होती है रिएक्टिविटी हो जाती है कम, रिएक्टिविटी हो जाती है लेस। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, द बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर ऑफ फिनॉल, दैट इज व्हाई द रिएक्टिविटी बिकम लेस। दैट इज व्हाई जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा वो बॉन्ड स्टूडेंट शॉर्टर भी हो जाता है, तो रिएक्टिविटी हो जाएगी लेस, और लेस रिएक्टिव हो जाएगी। इसीलिए हेलो एरीन्स इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। भैया क्लियर हो गया? इतने में कोई डाउट यह ये वाली बात? तो व्हाई हेलो एरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दीज अबव मेथड मींस PCl5 से PX3 से SOCl2 से, तो ड्यू टू द रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और दैट इज व्हाई द bond become strong, and the bond which is become stronger, it is also become shorter, that is why reactivity become less, that is why halo erenes not prepared। भैया क्लियर हो गया? बहुत बड़ी बात। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। अगर यहाँ कार्बन है, देखिए OH ये फिनॉल है, इस पर देखेंगे तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया और ये सिग्मा हो गया।
कार्बन से डायरेक्ट जो बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 आते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सिग्मा बॉन्ड अगर 4 आते हैं कहीं पर काउंट करने पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये अलग भैया पूरा लेक्चर होता है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। इसी वजह से भी यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अब 6.42 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन से जब भी बनती है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड तो वहां पर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होता है। सिंपली क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे हम लोग है डिस्कस करते हैं। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये हमारा CH3 है, CH2 है, CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और हीट Cl2। तो ये पूछता है ये किस तरह की रिएक्शन है, हाइलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ये किस तरह की रिएक्शन होती है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन कैसी होगी, देखिए यहाँ इस वाले कार्बन पे रिएक्शन हो जाएगी और इस वाले कार्बन पे रिएक्शन होगी। किस तरह होती है मैं बता देता हूँ। ओपन करके रिएक्शन CH3 CH2 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 और H लिख सकते हैं। इसको मैंने CH2 और H लिख लिया। इसकी Cl2 से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीनेशन हो जाएगा, Cl और Cl, यहाँ से सिंपल HCl निकल जाएगा, माइनस HCl निकाल दिया हमने। अब बाकी प्रोडक्ट मैं यहाँ लिखे देता हूँ। तो CH3 CH2 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 और Cl, तो ये प्रोडक्ट बन गया। सिमिलर प्रोडक्ट ये और सिमिलर, यहाँ से इस सेकेंड पोजीशन से अगर H निकालेंगे तो यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आई होगी। मिक्सचर बनता है और किसी यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है हेलो एल्केन का। तो इसको अगर हम लोग काउंट करें, इसका नाम क्या है, तो यहाँ से मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटिल क्लोराइड या 1 क्लोरोब्यूटेन कहते हैं। और यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 नंबर पर Cl लगा है तो 2 क्लोरोब्यूटेन। तो मिक्सचर ऑफ जो है हेलो एल्केन बन रहा है। और किसी एक का, किसी सिंगल प्रोडक्ट की यील्ड, सिंगल प्रोडक्ट की यील्ड का मतलब होता है अमाउंट, सिंगल प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा। जब केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज करते हैं तो यील्ड मतलब कोई एक प्रोडक्ट बहुत मेजर नहीं बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेगा, मेजर माइनर बहुत ज़्यादा हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो रही है शॉर्ट, रही है इंफॉर्मेटिव, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे, और इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इसी तरह जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लेना है तो आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।